तो भाई मेरा नाम है दीपक और मैं एसएससी सिजिल की तैयारी करता हूँ। ऐसा आपने मेरी वीडियो में बहुत बार सुना होगा, पर मेरे कमेंट सेक्शन में एक और कमेंट आता रहता है कि भैया आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका कितना रुपए खर्च लग जाता है मंथली। यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर से बाहर रहने के बाद आपका रूम रेंट कितना लगता है, लाइब्रेरी की फ़ीस कितनी लगती है, खाने में कितना ज़्यादा हो जाता है, अपना पर्सनल एक्सपेंस कितना लगता है। तो कुल मिला के मैं तुमको पूरे महीने का खर्चा बताऊँगा कि घर से अगर तुम बाहर रह रहे हो, रूम लेके तैयारी करने के लिए आ रहे हो, जैसे इलाहाबाद, दिल्ली उल्ली तो नहीं बता सकता, इलाहाबाद, पटना, बिहार का, तो मैं तुमको एक ओवरव्यू दे दूंगा कितना रुपए तुम्हारे पास मंथली लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आता है भाई रूम का। तो अगर तुम सिंगल रहोगे तो रूम का भाड़ा जो लगता है वो 2500 से 2000 रुपये लगता है। वो वैरी करता है तुम कहाँ ले रहे हो। कहीं कहीं 2500 में बिजली बिल प्लस रूम रहता है, कहीं कहीं पे 2000 रुपये प्लस बिजली बिल रहता है, तो कुल मिला के 2500 पड़ जाता है। मतलब देखने लायक कमरा रहेगा, बस आधा छोटा सा इसका सिंगल आधा कट कर दो जितना बड़ा मेरा रूम है। तो बात करें मेरा, तो मेरा लगता है 3200 रुपये, जो कि 2 लोग रहते हैं साथ में, तो एक लोग का पड़ता है 1600 रुपये। प्लस इसमें बिजली बिल भी रहता है कि जितना आप मंथली चला दें। गर्मी में तो आ जाता है 400 रुपये बिल हर मंथ का, और ठंडी में कभी कभी 100 रुपये 150 रुपये आ जाता है, क्योंकि खाली बल्ब जलाना रहता है। तो कितना वो रूम रेंट का, अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हो तो आपका 1600 या 1800 लगेगा मिनिमम है। कहीं कहीं तो यहाँ 1500 भी ले लेते हैं इलाहाबाद में, और प्लस बिजली बिल अलग है मेरा। अगर तुमको रूम ढूंढना है तो ऐसा रूम ढूंढना जिसमें बिजली बिल इंक्लूडेड हो, मतलब रूम के साथ बिजली बिल उसी में इंक्लूडेड हो, अलग से देना ना पड़े। बहुत झंझट रहती है भाई, बहुत ज़्यादा कभी कभी आ जाता है बिजली का बिल। तो 1600 रुपये ये हो गया, 200 रुपये बिजली बिल का, मतलब 1800 रुपये तुम्हारा खाली रूम रेंट ही हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्या, खाने का। खाने का तो जैसे अधिकतर लोग तो किसान परिवार से आते हैं, तो उनका गेहूँ चावल अनाज तो घर से ही आ जाता है। जो लगता है खर्चा होता है सब्जी, तेल, मसाला, दाल। तो ये तो कुल मिला के अगर तुम सब अच्छा खासा खा रहे हो तो, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं इलाहाबाद में एक टाइम दाल ही चावल खाते हैं दोपहर में, रात की सब्जी रोटी खाते हैं बहुत लोग, यही होता है भाई। तो हमारा लग जाता है मुश्किल से 3000 रुपये लग जाता है, 1500 पर हेड, जिसमें भैया लोग राशन ले आते हैं और मैं सब्जी उब्जी ला ले आता हूँ पूरा। मतलब मैं लाता कुछ नहीं हूँ, भैया लोग को पैसा दे देता हूँ, वो सब अपना ले आते हैं। तो कितना हुआ, 1800 रुपये वहाँ और 1500 रुपये खाने का, जोड़ लो कितना हो गया अभी। तो 1800 रुपये रूम का हो गया और 1500 रुपये हो गया खाने का। तो कुल मिला कितना हुआ, 15 दूनी 30 प्लस 3 33, 3300 रुपये ये हो गया। प्लस अब तुम इलाहाबाद में रहने लगे, खाने लगे, अब तुमको पढ़ना है। तो बहुत लोग यहाँ पे, जो लोग बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, वो अपना कोचिंग करते हैं। तो कोचिंग का तो मुझे नहीं पता, जब शुरुआत में कोचिंग करता था तो वही जाता था साइकिल से। प्लस अगर तुमको लाइब्रेरी करनी है तो यहाँ पे लाइब्रेरी का वही रहता है, पर घंटे का 100 रुपये। गर्मी में 1000 रुपये प्रतिदिन लगता है, और जो गर्मी में 1000 रुपये प्रतिदिन लगता है, कभी कभी 1100 रुपये रहता है। हर अलग अलग लाइब्रेरी है। और वही जो ठंडी में रहता है तो 800 रुपये वन फुल डे का लगता है, यहाँ फुल डे कहते हैं। 4 घंटे का 350 400 ऐसा लगता है। तो अगर तुम फुल डे कराते हो तो तुम्हारा 1000 रुपये लगेगा गर्मी में, ठंडी में वो 900 रुपये हो जाएगा। तो ऑन एवरेज तुम्हारा 1000 रुपये लाइब्रेरी की जाएगा। बहुत लोग रूम में पढ़ते हैं, पर जो लोग लाइब्रेरी, क्योंकि घर घर छोड़ के आए इलाहाबाद पढ़े कि बहरे पढ़े, अब रूम छोड़ के जाती लाइब्रेरी पढ़े, नया नया टीम में आ चुका है। अब क्या करेगी, जब इंसान जो चीज़ में ढले लागत है वही चीज़ में ढले लागत है। तो 1000 रुपये लाइब्रेरी हो गया, तो कितना हुआ, 3300 हमारा पुराना हुआ था, 1000 रुपये हमारा लाइब्रेरी हो गया, 4300 रुपये हो चुका है। जिसमें तुम अभी कुछ, तुम जो तुम्हारा जीप है चटोरा, वो सबका भी खर्चा जुड़ा ही नहीं है कि खाली तुमको इतना इतना रुपये तुमको देना ही है। 1000 रुपये बहुत लोग का जो लाइब्रेरी वाला है कम भी हो सकता है, कोई लोग 500 रुपये, क्योंकि कोई लोग हाफ डे लेते हैं, कोई लोग 4 घंटे लेते हैं। तो ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, चलो 900 ले लो, तब भी तो 4200 रुपये हो गया। ठीक है, 4200 रुपये। अब तुम्हारा रोज़ का खर्च, जेब खर्च कितना होगा, 10 रुपये का चाय तो तुम रोज़ ही पियोगे भाई। सुबेरे चाय बिना रह नहीं सकते हो, बिना चाय वो लोग नहीं रह सकते, मगर मैं भाई बिना चाय बिना नहीं रह सकता। तो सुबह का 10 रुपये की चाय, 5 रुपये का बिस्कुट, 15 रुपये ऐसे हो गए एक दिन का, 15 जमा 15, 450 रुपये इसका जोड़ लो, जिसमें सिर्फ चाय पीनी है, 450 रुपये इसका हो गया। अब कितना हुआ, 4750 रुपये तुम्हारा क्या क्या हुआ, रहने का, खाने का, लाइब्रेरी जाने का और चाय पीने का। तो अब जो तुम्हारे जेब में भी तो रहना चाहिए, कभी इमरजेंसी पड़ी तो मोटा मोटा मान लो 600-700 रुपये तुम्हारे पास रहना चाहिए, खाने रहने के ना चाहिए। 4750 रुपये हो चुका है, 300-400 रुपये तुम अपने जेब में रखोगे, कभी इमरजेंसी के लिए कुछ PDF निकलवाना हुआ, कॉपी फोटो कॉपी निकलवानी होगी, तो मोटा मोटा भाई
5,000 से लेके 5500 रुपये पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे भाई मैं देखा हूँ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में चला लेते हैं बिना कुछ खाए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे यहाँ चला रहे हो। अगर तुम कुछ खा पी रहे हो तो तुम्हारा 5,000 रुपये कम से कम जाएगा। अगर तुम खाली पानी पी के यहाँ इलाहाबाद में जी रहे हो, यहाँ पानी का भी पैसा लगता है, 20 रुपये बोतल मंगाना पड़ता है रोज़ का पानी, तो कम से कम तुमको 5,000 रुपये लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम कहीं कटरा साइड मतलब एकदम पॉश इलाके में जा रहे हो तो 5,000 रुपये तो कहीं रूम ही के देना पड़ जाएगा। अगर तुम कहीं आउटर साइड में रह रहे हो तो तुमको कहीं जाकर तुमको 3,000 रुपये का 2500 का रूम पड़ेगा। अब तुम सोचो एकदम सिविल लाइन में तुमको रूम लेना तो तुमको वहाँ पे 10,000 8,000 से नीचे बात नहीं होगी। तो यही है भाई, अगर मैं तो कहूँगा तुमको, अगर तुम पढ़ने लिखने में ठीक हो, डिसिप्लिन हो, आराम से पकड़ो लो घर के पास एक लाइब्रेरी फुल डे ले लिया और ऑनलाइन कोर्स ले ला, वहीं से कंप्लीट करा। हम यहीं इलाहाबाद में यही करा थे, ऑनलाइन कोर्स ले ली, लाइब्रेरी रोज जाई थे, वही पढ़ी थे। बस ये क्या कि घर बहुत समस्याएं हो जाती हैं। अब समस्याएं क्या ही बताएं, सबकी समस्याएं अलग होती हैं। तो जिन लोगों को घर वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा इस सबसे दूर रहे, वहाँ जाके खाली पढ़ाई करे। और ये भी बात है, सही है भाई, जब मैं घर पर रहता हूँ तो पढ़ाई करूँगा मगर दुनिया की टिम्मा में फंसा रहूँगा, और जब यहाँ रहता हूँ सिर्फ दिमाग में पढ़ाई रहती है कि हाँ मुझे जिस लिए भेजे मुझे पढ़ाई करनी है। तो हमारा दिमाग सिर्फ टेंशन सिर्फ पढ़ाई में रहता है। पर जब घर पे रहते हैं तो हमारा टेंशन पढ़ाई का भी रहता है, घर का भी रहता है, सामान का भी रहता है। तो ऐसी ऐसी बातें लोगों को मैनेज करना आता है, वो मैनेज करते हैं। मुझसे मैनेज नहीं हो तो मेरे घर वाले मुझे बाहर भेज दिए। तो मैंने तुमको मोटा मोटा बता दिया कितना रुपये लगता है, 5500 5,000 के बीच लगता है, इतना ही है। अगर तुम आप मन के तुम बाहर रह सकते हो, मेरा कहना मानो तो तुम घर पे ही रहो, आराम से पकौड़ी छानो और घर का मम्मी का हाथ का खाना खाओ। और मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सकते हैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।